एंजल वन वेब यानी आप एंजल वन को किसी भी लैपटॉप या पीसी के द्वारा लॉगिन करते हो, यानी कि उनका जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है पीसी पे, हम उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं इसका पूरा ट्यूटोरियल मैं आज के वीडियो में देने वाला हूं। अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हो, आपको कुछ भी नहीं पता है कि कैसे आप यूज़ कर सकते हो एंजल वन ऐप के वेबसाइट को, तो वो हम आज पूरी तरीके से सीखने वाले हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो मैंने चैप्टर डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, अगर आपको कोई स्पेसिफिक पार्ट पर जाना है तो आप जा सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए बहुत ही सिंपल स्टेप है, आपको एंजल वन आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद ये पहली लिंक आपको मिल जाएगी, उसके ऊपर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद इधर लॉगिन का बटन है, लॉगिन पर क्लिक करिए। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको या तो अपना मोबाइल नंबर या तो क्लाइंट आईडी दोनों में से एक डालना है, प्रोसीड करना है और आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी मिल जाएगा। ओटीपी एंटर करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करिए और अपना जो 4 डिजिट का पिन है वो आपको डाल लेना है, जो फ़ोन में आप यूज़ करते हो वही डालना है। गॉट इट पर क्लिक करना है। आप देख सकते हो हमारा जो एंजल वन का वेब प्लेटफॉर्म जो है वो लॉगिन हो चुका है। तो सबसे पहले आप इधर होम वाले सेक्शन में क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर आने के बाद ऊपर की तरफ आपको सेंसेक्स और निफ्टी दिख जाता है। अगर आपको ये इंडाइसेस चेंज करने हैं तो यहाँ पर एक बटन मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करके आप चूज कर सकते हो कि कौन से इंडाइसेस आपको यहाँ पर देखने हैं। आपको जो भी चूज करना है उसके पिन पर आप क्लिक कर दीजिए, ये यहाँ पर पिन हो जाएगा। इसके अलावा आईपीओ आपको अप्लाई करना है, आप यहाँ से कर सकते हो। म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करना है आगे हम बात करने वाले हैं। एफएनओ, कमोडिटीज, ईटीएफ, एमटीएफ, आपको सबके इधर अलग अलग सेक्शंस मिल जाते हैं। नीचे अगर आप स्क्रॉल करोगे तो रिसर्च रिकमेंडेशंस, यानी कि एंजल वन की तरफ से जो भी रिसर्च रिकमेंडेशंस आपको मिलते हैं वो आप इधर देख सकते हो। मार्केट मूवर्स में गेनर्स कौन से हैं, लूजर्स कौन से हैं, 52 वीक हाई, 52 वीक लो, अगर आपको देखना है आप इधर से देख सकते हो। तो मोटा मोटी यहाँ पर आपको बहुत सारा डेटा मिल जाता है, अगर आपको चाहिए तो आप यूज़ कर सकते हो। फिर हम मार्केट्स, ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पर मार्केट्स में क्लिक करेंगे तो पूरा आपको बहुत सारा डेटा सिमिलर वे में देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आपको सेक्टोरियल मूवमेंट देखनी है, एफआईआई एक्टिविटी, कमोडिटीज़, या सारे इंडाइसेस कैसे कर रहे हैं वो आप इधर डायरेक्टली देख सकते हो। ग्लोबल इंडाइसेस का भी डेटा इधर मिल जाएगा। तो अगर आपको मार्केट का आउटलुक निकालना है तो ये वाले सेक्शन से आप बिल्कुल निकाल सकते हो। अब इसके अलावा वॉच लिस्ट पर हम आ जाते हैं। वॉच लिस्ट में आने के बाद शायद आपको 5 दिखे, अगर 5 दिख रही है तो आप इधर ऐड भी कर सकते हो। वॉच लिस्ट नहीं बनाने के लिए आप इधर प्लस पर क्लिक कर सकते हो और इधर नाम डाल दोगे, क्रिएट न्यू वॉच लिस्ट पर क्लिक करोगे, आपकी नई वॉच लिस्ट हो जाती है। अगर आपको वॉच लिस्ट में कोई भी चीज़ ऐड करनी है, जैसे अगर मैं, आप देख सकते हो इधर एक ही जो स्टॉक है वो ऐड किया हुआ है, इसको डिलीट करना है तो इधर इस पर मैं क्लिक करके इसे डिलीट भी कर सकता हूँ। अगर इधर मैं ऐड करना चाहता हूँ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को, तो मैंने इधर नाम सर्च किया, उसके सामने ये स्टार मार्क आपको दिख रहा है, उसके ऊपर क्लिक करिए। जैसे ही आप क्लिक करोगे ये वाला जो आपका स्टॉक है ये इस वाले वॉच लिस्ट में ऐड हो जाता है। तो बहुत ही सिंपल है वॉच लिस्ट में कोई भी स्टॉक वगैरह ऐड करना। तो ये वॉच लिस्ट की सारी चीज़ें हो गई। अगर आपको उसका चार्ट देखना है तो उसके ऊपर एक बार क्लिक करिए। जैसे ही एक बार क्लिक करोगे आपको इधर चार्ट देखने के लिए मिल जाता है। चार्ट के अलावा अगर आपको ओवरव्यू देखना है तो ओवरव्यू का बटन है। ऑप्शन चेन देखनी है, अगर वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड होता होगा वो स्टॉक, तो आपको ऑप्शन चेन भी उसकी देखने के लिए मिल जाएगी। सारा कुछ आप इधर से ही कर सकते हो। आपके सामने इधर डायरेक्टली चार्ट भी आ जाता है। बाय सेल का इधर बटन है, डायरेक्टली ट्रेड करना है, डायरेक्टली चार्ट पर से बाय और सेल का बटन यूज़ करके आप ट्रेड ले सकते हो। बिल्कुल बहुत ही सिंपल है। बाकी आपको जैसे ट्रेडिंग व्यू में फीचर्स मिल जाते हैं, ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रॉ करना है, वो सारा आपको चार्ट जो है वो ट्रेडिंग व्यू का ही मिलता है। तो जितने फीचर्स आपको ट्रेडिंग व्यू में मिल जाते हैं वो इधर मिल जाएंगे, बल्कि यहाँ पर आपको ज़्यादा ही मिल जाएंगे। आपको इंडिकेटर जितने लगाने आप लगा सकते हो, यहाँ पर कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, जो मोस्टली आपको tradingview.com पर देखने के लिए मिलेगा। बाकी जो भी डेटा आपको देखने के लिए मिलता है, यानी कि प्राइस वगैरह की जो मूवमेंट है वो भी बहुत हद तक एकदम एक्यूरेट होती है। अगर आपको ये फुल स्क्रीन पर ये चार्ट देखना है तो इधर आपको राइट में पॉप आउट नाम का एक बटन मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करिए, एक नया टैब ओपन हो जाएगा और आपको सिर्फ ये चार्ट दिखेगा। वापस अगर आपको इसका चेंज करना है तो यहाँ पर जाकर आप इसे चेंज भी कर सकते हो। तो ऐसे करके आप चेंज भी कर सकते हो, इधर से टाइम फ्रेम भी आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। मैं फिर से आ जाता हूँ हमारे सेक्शन पर। तो मैंने टैब चेंज किया है, एक नया टैब में वो जो चार्ट है वो ओपन होता है। तो आप वापस से प्रीवियस टैब में आ जाओ, जो मैंने कर दिया है। आपको पोर्टफोलियो ये सेक्शन देखने के लिए मिलता है। तो अगर आप कोई भी शेयर डिलीवरी में खरीदोगे तो आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट, करंट वैल्यू उसकी, मतलब आज के डेट में कितनी है, ओवरऑल लॉस या प्रॉफिट आपको इधर देखने मिल जाएगा, और एक दिन में कितना गेन या लॉस हुआ है वो आप इधर देख सकते हो। तो इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स अलग अलग कैटेगराइज करके आपको मिल जाता है। म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर एग्जांपल के लिए ये जो आईडीएफसी का स्टॉक है इसको आपको खरीदना है तो इधर बाय और सेल का बटन आपको मिल जाता है। डायरेक्टली बाय पर जाइए, बाय पर जाने के बाद रेगुलर वाला ऑप्शन आपको चूज करना है। इंट्राडे में ट्रेडिंग करनी है तो इंट्राडे चूज करिए। लॉन्ग टर्म में शेयर खरीदना है, यानी कि एक दिन से ज़्यादा होल्ड करना है, तो डिलीवरी वाला ऑप्शन।
इधर आपको क्वांटिटी डिसाइड करनी होती है। एग्जांपल के लिए मैं एक ले रहा हूँ, आपको जितनी खरीदनी है आप खरीद सकते हो। प्राइस, लिमिट या मार्केट आप इधर से चेंज कर सकते हो ये बटन से। लिमिट मार्केट मतलब एग्जैक्टली उसी प्राइस पर ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, बस आपको मार्केट प्राइस से कम की जो प्राइस है वो लगानी पड़ती है। मार्केट प्राइस से ज़्यादा लगाओगे तो वो नहीं, डायरेक्टली वो एग्जीक्यूट हो जाता है मार्केट प्राइस पर ही। तो मार्केट अगर आप सॉर्ट करोगे तो जो भी मार्केट में प्राइस चल रहा होगा उसके ऊपर ही ये जो ऑर्डर है वो हो जाती है एग्जीक्यूट। अब आपको रिक्वायर्ड फंड कितना लगेगा और चार्ज कितना लगेगा और आपके पास कितना है वो सारा देखने के लिए मिल जाता है। तो पे फुल का मतलब होता है कि बिना MTF यूज़ करे आप डिलीवरी में खरीदना चाहते हो तो यही ऑप्शन आपको यूज़ करना है। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, ये शेयर जो है वो मेरा बाय हो जाएगा। और ऑर्डर्स वाले सेक्शन में अगर आप आओगे तो आपको ऑर्डर हिस्ट्री में देखने के लिए मिलता है। तो अभी अभी हमने जो इधर शेयर बाय किया है उसकी एक ऑर्डर एग्जीक्यूट हुई है, तो वो आप इधर देख सकते हो। ओपन ऑर्डर्स यानी कि जो भी पेंडिंग ऑर्डर्स रहेगी वो आपको इस सेक्शन में देखने के लिए मिलेगी। स्टॉक SIP अगर आप कोई करते हो तो वो इधर देखने के लिए मिलती है। GTT लगाओगे तो इधर देखने के लिए मिलेगी। बास्केट ऑर्डर आप इधर से लगा भी सकते हो, जैसे क्रिएट न्यू बास्केट है यहाँ से कर भी सकते हो। GTT अगर आपको कोई करनी है तो इधर से आप नई ऑर्डर शुरू भी कर सकते हो, और अगर आपको चाहिए तो आप इधर से उन्हें मॉनिटर भी कर सकते हो, कैंसिल वगैरह भी कर सकते हो। अलर्ट्स आपको लगाना है तो क्रिएट अलर्ट करके इधर स्टॉक का नाम सर्च कर लीजिए। जैसे मैं एक स्टॉक का नाम सर्च करता हूँ, सारे स्टॉक्स एग्जांपल के लिए दोस्तों, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, तो इधर आप लगा सकते हो कि प्राइस जब भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2000 रुपये चले जाए, यानी कि थोड़ा 3% गिर जाए इंडिकेटर्स ऑन चार्ट पर, तो इस पर मैं क्रिएट अलर्ट पर क्लिक कर दूंगा। अब जैसे इसकी प्राइस 2000 के आसपास आ जाएगी तो ये मुझे अलर्ट दे देगा, पर ये व्हाट्सएप पर नहीं आता है, ये सिर्फ आपको ये जो लॉगिन आप करोगे उसके बाद ये नोटिफिकेशन देगा। इसके बाद पोजीशंस में अगर आप आओगे तो जितना भी इंट्राडे में ट्रेडिंग वगैरह करते हो या फ्यूचर ऑप्शंस की आप पोजीशन लोगे वो आपको इधर देखने के लिए मिलेगा पोजीशंस वाले सेक्शन में। तो अभी हमने ये डिलीवरी में खरीदा है तो एक दिन के लिए पोजीशन में शो करेगा, अगले दिन ये पोर्टफोलियो में चला जाता है ऑटोमेटिकली। अगर आप इंट्राडे पोजीशन लोगे तो आपको इधर देखने के लिए मिलेगा। इधर से आप क्लिक करके इसमें स्टॉप लॉस और टारगेट भी सेट कर सकते हो। तो ये डिलीवरी में तो नहीं होगा, तो अगर आपने इंट्राडे लिया है तो आप डायरेक्टली यहाँ से टारगेट और स्टॉप लॉस भी सेट कर सकते हो। और अगर आपको एक साथ मल्टीपल पोजीशंस, अगर आपने 10 पोजीशन लिए एक साथ इकट्ठा सबको एग्जिट करना है, इधर एग्जिट ऑल का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करो, सारी पोजीशंस आपकी इकट्ठा एग्जिट हो जाएगी। अगर आपको इंडिविजुअली करनी है तो इंस्टेंट एग्जिट आप मार्केट पर यानी कि मार्केट प्राइस पर कर सकते हो। अगर आपको कोई भी लिमिट ऑर्डर लगाना है एग्जिट करने के लिए तो ये एग्जिट का यहाँ पर बटन है, इसके ऊपर क्लिक करिए, आप इधर लिमिट का जो प्राइस है वो लगा सकते हो। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको जैसे लगाना है। बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, इसे क्लोज करना है, इधर क्लोज का बटन है, इसको आप क्लोज कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप टूल्स पर जाओगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती है, जैसे ये सारी चीज़ें तो मैंने पहले भी बताई कि ऑर्डर आप कैसे लगा सकते हो। फिर ऑप्शन की स्ट्रेटेजीज अगर आपको चाहिए तो इसके ऊपर क्लिक करिए, आपको अलग अलग स्ट्रेटेजीज मिल जाएगी। जैसे आयन बटरफ्लाई, इसके ऊपर क्लिक करिए, आप ऐड टू बास्केट करोगे, बास्केट में बनी बनाई जो स्ट्रेटेजी है वो डायरेक्टली यहाँ पर आ चुकी है। आप एनालाइज भी इसको कर सकते हो यहाँ पर क्लिक करके, तो ये सेंसिबल में ओपन हो जाता है, आपको इधर एनालाइज करने के लिए मिल जाएगा। तो बास्केट को मैं क्लोज करूंगा। तो बास्केट वगैरह यूज़ कैसे करनी है इन डिटेल वो हम किसी और वीडियो में देखेंगे। अभी फिलहाल एक बिगिनर के हिसाब से आपको सिर्फ ये जान लेना है कि सारे जो चीज़ें हैं वो कहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा आपको ट्रेडिंग इनसाइट्स अगर देखनी है तो वो देखने के लिए मिल जाएगी। अगर आप कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहे हो, अपनी ट्रेडिंग जर्नी को मॉनिटर करना चाहते हो, तो वो आप इधर से देख सकते हो कि इक्विटी में मेरे को कितना प्रॉफिट हो रहा है, इक्विटी डिलीवरी में कितना हो रहा है। वैसे तो मैं ज़्यादा ट्रेड करता नहीं हूँ इधर, तो आपको सारा डेटा इधर देखने के लिए मिल जाएगा, जो अपने आप को एनालाइज करने के लिए आपको बहुत ही सही रहेगा। तो फिर से हम आ जाते हैं हमारे होम सेक्शन पर। तो आपको देखना है कि ये कभी कभी टैब्स ज़्यादा खुल जाते हैं, तो आप फिर से जो मेन टैब है आपका उसमें आ जाओ। अगर आपको ट्रेड 1 पर लॉगिन करना है तो ट्रेड 1 पर क्लिक करिए। तो इधर से आप डायरेक्टली जो हमारा ये है वो डायरेक्टली ऐसे भी ट्रेड कर सकते हो। पोजीशन लेने के बाद आपको कुछ इस तरीके से ऑन चार्ट ही प्रॉफिट एंड लॉस देखने के लिए मिल जाता है। एग्जिट भी करना है तो एक बटन से आप इस पर क्लिक करके एग्जिट करोगे, ये तुरंत जो है वो एग्जिट हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है इस पर ट्रेडिंग करना। आपको इधर भी अलर्ट का बटन मिल जाता है। अगर आप डायरेक्टली किसी भी स्टॉक पर जाते हो, जैसे टाटा स्टील पर मैं आ गया, मुझे लगाना है इस पर अलर्ट, तो मैं इस पर क्लिक करके डायरेक्टली इधर प्राइस भी सेट कर सकता हूँ। जब भी प्राइस इसकी 168 चल रही है, मैं चाहता हूँ कि 180 के ऊपर जब ये चले जाए मुझे अलर्ट मिल जाए, तो मैंने अलर्ट यहाँ पर लगा दिया। इसके अलावा अगर आपको ब्लैक मोड ऑन करना है तो आप इसके ऊपर क्लिक करके इसे ब्लैक मोड भी ऑन कर सकते हैं। रात में अगर कोई ट्रेडिंग वगैरह करता है या जिसको डार्क मोड पसंद है वो ये भी कर सकता है। आपको आपका ट्रेडिंग बैलेंस वगैरह कितना है वो इधर देखने के लिए मिल जाएगा। फिर से मैं हमारे होम वाले सेक्शन पे आ जाता हूँ। आपको इधर क्लिक करके सारी अकाउंट की डिटेल्स मिल जाती है। अगर आपको फंड्स वगैरह ऐड करना है तो आप इधर से कर सकते हो।
ये जो बटन है ऊपर आपको अकाउंट का इसके ऊपर आना है, यहाँ पर ऐड फंड्स का बटन है। ऐड फंड्स पर क्लिक करके आप अमाउंट डाल के बैंक अकाउंट सेलेक्ट करके पेमेंट कर सकते हो, आपके पैसे जो है वो ऐड हो जाएंगे। आपको इधर अपीयरेंस वगैरह चीज़ें सारी सेट करने को मिल जाती है। कीबोर्ड के भी शॉर्टकट्स है, अगर आपको बहुत ही फास्ट ट्रेडिंग करनी है तो आपको ये शॉर्टकट्स के बारे में पता होना चाहिए। आप डायरेक्टली ये बटन दबाओगे वो वाली ऑर्डर मिल जाएगी आपको, तो आपको अगर देखना है तो ये ज़रूर पढ़ लेना कीबोर्ड शॉर्टकट्स कैसे कैसे है। इसके अलावा अगर आपको निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी किसकी भी ऑप्शन चेन पढ़नी है तो सिंपली इस पर आ जाओ इधर, और आने के बाद इधर आपको ऑप्शन चेन का बटन मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करो। ऑप्शन चेन आपके सामने है, इसका चार्ट देखना है, इसके ऊपर क्लिक करो, चार्ट के लिए अलग से टैब खुल जाएगा। बस इतना ही है कि बहुत सारे टैब इधर ओपन होते हैं नए नए, तो आपको ट्रैक रखना पड़ेगा। आप भी देख सकते हो कि इधर मेरे 4-5 टैब इधर ओपन हो गए हैं, तो ये अभी इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, ये बाय डिफ़ॉल्ट वैसे ही सिस्टम है इनका, तो वैसे ही आपको यूज़ करना पड़ेगा। चार्ट जैसे आप ओपन करोगे ये इंस्टेंट ऑर्डर्स टाइप वाला एक जो फीचर है वो ऑन हो गया है इनका, तो इसको अगर आप ऑन करते हो ना तो आप देख सकते हो ये जो बाइंग सेलिंग है वो आप इधर से कर सकते हो। कॉल लेना है, पुट लेना है, इसके ऊपर क्लिक करके चेंज कर सकते हो। ऐड द मनी पर लेना है, OTM +1 +200, और यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस भी देखने के लिए मिलेगी, इधर LTP देखने के लिए मिलेगी, और ऊपर से आप एक्सपायरी भी चेंज कर सकते हो। तो बहुत ही फास्ट ट्रेडिंग आपको इधर करने के लिए मिल जाएगी। लॉट्स इधर आप कम ज़्यादा कर सकते हो, और जैसे ही आप बाय पर क्लिक करोगे आपका तुरंत इधर ऑर्डर लग जाएगा। आपको अगर स्टॉप लॉस टारगेट सेट करना है तो वो भी आपको इधर से करने के लिए मिल जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, जैसे कि आप देख सकते हो निफ्टी का चार्ट हमारे सामने है। तो मोस्टली बहुत बार ये होता है कि आपको निफ्टी का चार्ट देखकर किसी दूसरे ऑप्शन में ट्रेड करना है, तो वो आप ये वाले मेथड से कर सकते हो। अगर आपको 2 चार्ट साइमल्टेनियसली देखने हैं तो ये 2 पर आप सेट करिए, लेफ्ट पे आ जाइए। जैसे मुझे 24,600 का कॉल देखना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और डायरेक्टली यहाँ पर आकर अभी मैंने ये राइट साइड वाला पोर्शन जो है वो क्लिक करके सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर आऊँगा, 24,600 सर्च करूँगा, FNO पर आ जाऊँगा, और आप 30 सितंबर वाला जो है इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ इधर कॉल का मेरे सामने चार्ट आ गया है। लेफ्ट में निफ्टी का देख सकता हूँ मैं, राइट में अभी मुझे जो भी ऑप्शन या फ्यूचर जिसमें भी ट्रेड करना है उसका चार्ट मैं इधर लगा दूंगा। टाइम फ्रेम चेंज करना है, पहले सेलेक्ट करिए जिसका भी चेंज करना है और उसका आप कर सकते हो। इसका 1 मिनट करना है आप, इसका 1 मिनट भी कर सकते हो। तो दोनों जगह अलग अलग चीज़ें आपको मॉनिटर करनी है तो वो भी आप कर सकते हो। तो यही सारी चीज़ें थी दोस्तों, जिससे मोस्टली अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको सारी चीज़ें समझ जाएगी। अब इतना करने के बाद आपको अगर लॉग आउट करने का मन करता है तो इसके बाद आप मेन वाला जो टैब है आपका उसमें जिसमें अकाउंट है, लॉग आउट पर क्लिक करके लॉग आउट कर दीजिए। ये लॉग आउट भी हो जाएगा। अगर आप डायरेक्टली कट करोगे तो वो ऑटोमेटिकली लॉग आउट भी हो जाता है। तो आपको मोस्ट प्रोबेबली सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आ जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।